हेलो एवरीवन, आज अपनी बैंक एक्स की एक्सपायरी है और मैं आपको पहले प्रीमियम का चार्ट दिखा देता हूं। तो हमने यहां पर 59,600 का कॉल का जो है वो चार्ट ओपन कर रखा है। हालांकि अपना यहां पर कोई सेटअप नहीं बन रहा और जैसे ये अपनी रेंज को बनाए हुए है तो ऐसा यहां पर कहीं नहीं दिख रहा कि ये इस रेंज को ब्रेक करेगा या फिर जो है कॉल साइड में जाएगा। तो यहाँ पर अपना कॉल साइड का तो कोई सेटअप नहीं बन रहा और पुट साइड की हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही उसकी वो बता देता हूँ। एक्चुअली मेरे पास अब फंड नहीं है। मेरा जो फंड था वो मैंने कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट कार्ड उसे यूज किया हुआ था और वो अपना शेयर मार्केट में लॉस में भी चला गया। तो धीरे धीरे अब जो है मैं क्रेडिट कार्ड में ही इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर इधर, तो ऐसे मैं इसमें जो है घूम रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा यार अभी देखो चल रहा है टाइम ऐसा और अभी जो है 1 से लेकर 10 तक मेरा ऐसे ही चलेगा जो ये शेड्यूल होता है। तो धीरे धीरे तभी हमने क्वांटिटी कम की हुई है और जितना अब अपने पास फंड होता है और उससे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें हम निकाल पाएँ और कम से कम उसको लॉस में दे पाएँ, क्योंकि हमने जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लॉसेस ले लिए। और अब जब ये EMI वगैरह या फिर इनका बिल बन के आता है तो ये भरना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा भी यही मानना है कि अपना ट्रेडिंग में जो है वो लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड से लेकर नहीं करना चाहिए। तो ये अपना निफ्टी बैंक है और इसको देखते हुए अपना जो है हम प्लान कर रहे थे। हालांकि बैंक एक्स का भी दिखा दूंगा। तो अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी बैंक चला गया था। अगर ये यहाँ पर इतना टाइम होल्ड कर रहा है तो ये नहीं क्रॉस कर पाएगा इसको। ये जो है अभी यहाँ से डाउन ही एक पॉसिबिलिटी दिख रही है और 200 पे यदि जाता है तो वहाँ से कंटिन्यू निकलता चला जाता है। तो हमने जो है कॉल साइड का मोमेंटम मॉर्निंग में मिस कर दिया। मिस भी क्या कर दिया, फंड नहीं था। मैंने अभी जो है कुछ फंड ऐड किया बैंक में आकर अपने गांव से निकल कर, और जगाधरी पड़ता है हमारा शहर, तो वहाँ पर ATM वगैरह में मैंने जो है कुछ फंड ऐड किया। और कहीं ना कहीं इन दिनों जो है बिजली के बिल वगैरह बढ़ने होते हैं, जो अपनी दुकान है उस पर भी जो है फंड की ज़रूरत होती है। तो मैंने पहले अपने काम को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हुए और ट्रेडिंग को अवॉइड किया, क्योंकि देखिए इधर अगर चले गए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जो है थोड़ी थोड़ी अपना करते रहेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हम कॉल साइड का हम देख रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पर लग नहीं रहा कि ये यहाँ से मोमेंटम करेगा और हमें टारगेट तो दिख रहा है अपर साइड का, लेकिन वो भी दिख रहा है कि हाँ हम जो है मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी अगर ये जुगाड़ कर पाते तो हो सकता था कि कुछ पॉइंट निकल जाते। लेकिन अब इतने खास कुछ पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड ही जाए। तो अगर कोई सेटअप नहीं बना हुआ है तो हमें ज़रूरी भी नहीं है ट्रेड करने का। कुछ देर बाद फिर देख लेते हैं कि कुछ और सेटअप बनेगा तो फिर हम वहाँ पर ट्रेड का प्लान कर लेंगे। और वीडियो का रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। और अब धीरे धीरे हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन वीडियो फिर ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने फंड का जुगाड़ करना है। तो पहले उसको निपटाना है, फिर हम इधर जो है ट्रेड का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 2:25 हो रहे हैं और कुछ अच्छा सा सेटअप मिल नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर हम एक पुट साइड की ट्रेड का जो है हम प्लान कर सकते हैं और इसका टारगेट 146 के आसपास रहेगा। थोड़ा 146 से पहले भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा हमें जो है एग्जैक्ट नहीं रुकना, क्योंकि हो सकता है अभी देखिए 2:25 हो रहे हैं। तो जो अच्छी ट्रेड होती है वो मॉर्निंग में मिल जाती हैं। और अब हम जो है यहाँ पर एक छोटी स्कैल्प का ही प्लान करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर यदि होल्ड करने की प्लान करेंगे तो होल्ड हम नहीं कर पाएंगे। और ना ही अपना ऐसा कुछ आज दिख रहा है कि यहाँ कुछ बड़े मूव हमें मिलने की संभावना है। छोटी मार्केट देखिए, मैंने बैंक निफ्टी और मिड कैप को तो छोड़ ही दो। और कल अपना फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल इस फंड को मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे उसकी एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस दिन बैंक निफ्टी भी बड़ा ही अपने आप को पता नहीं एक रेंज में डाल लेता है, तो दोनों ही इंडेक्स ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे वहाँ पर डर लगता है। और अभी आज के दिन मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है और फिर जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर भी मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। तो पहले हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। हमने पुट साइड में एक ट्रेड का प्लान कर लिया और इसको हमने 120 के ऊपर ही बाई करना था, लेकिन हमने 117 पे 54 पैसे पर बाई कर लिया। और अब होल्डिंग की बात करें तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें 150 क्वान्टिटी है, तो 10 पॉइंट तक का ही असर रखेंगे और इससे ऊपर का हम इसमें असर नहीं देने वाले। हो सकता है तो नियर बाई कम से कम लॉस में ही हम इसको निकाल भी देंगे, क्योंकि इसने निकलना है तो यहाँ से जो है इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पर टाइम लेता है तो फिर हम जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। और 120 प्रीमियम का जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है और उसी से रेजिस्टेंस लेकर बार बार जो है नीचे जा रहा है प्रीमियम इसका। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें से प्ले करना होगा। तो चलिए, अभी यहाँ पर अपना जो है चला गया था ना 110 तक, तो जैसे ही 10 पॉइंट तक का हमें एसएल दिखाएगा हम इसमें लॉस बुक कर लेंगे और
क्योंकि जहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेशन थी हमें जो है इसको 120 के ऊपर बाई करना था, हमने जो 170 देखो निकल गया ना 120 से सीधा ही। तो ये होता है, देखो थोड़ा सा अगर प्लान से चलें। अभी क्या करें, चल रहा है अभी 138 तक चला गया। तो चलिए अब ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है आज हम जो है थोड़ी लेट है। 146 तक की अपना हालांकि टारगेट है, 138 तक ही जा रहा, तो हम यहाँ पर जो है निकाल देते हैं। और 2638 पे 50 पैसे का हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखिए टाइम के अपोजिट है, अगर टाइम 2:27 हो रहा है और इस टाइम क्या होता है कि आप जितना मर्जी चार्ट देख लो, जितना मर्जी आप इंडेक्स वगैरह देख लो, प्रीमियम अपने हिसाब से बिहेव करता है। तो हमने यहाँ पर 17 पॉइंट के आसपास से निकाले हुए हैं, 135 रुपये पर जो है निकल गया। और अभी प्राइस जो है वो कम ही आ गया है, क्योंकि देखिए पता है कि ज़्यादा मूव नहीं दे पाएगा। 83 रुपये की अपनी ब्रोकरेज रहेगी और ज़्यादा मूव नहीं दे पाएगा। मैं भी आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि हाँ इसका चार्ट में क्या कुछ हमें अब दिख रहा है। अभी 123-24 के आसपास है, देखिए जहाँ पर अपना बाइंग प्राइस था वहीं पर ये दोबारा आ गया। तो कॉल साइड की बात करें, जो हमने सुबह आपको दिखाया था मैं उसको दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस नहीं था और कोई सेटअप वगैरह भी नहीं दिख रहा था। देखिए हम यहाँ पर कहीं कॉल साइड का जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम यहाँ पर कॉल साइड में चले जाएं, लेकिन वही कोई सेटअप नहीं था और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, यानी कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो वहाँ से कंटिन्यू मार्केट जो डाउन ही आ गया। हालांकि यहाँ पर अगर हम कुछ अच्छी ट्रेड पुट साइड में ले लेते तो हो सकता था कुछ पॉइंट हम कैप्चर कर पाते, लेकिन उसके बाद ये देखिए कैसे कैसे खिचड़ी ही पकाता हुआ चल रहा है। तो ठीक है यार, ये अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम कर दिया। और हमने जो अब ट्रेड ली थी और जैसे ही इसने कॉल साइड का प्रीमियम है, इसने 200 को ब्रेक किया था, क्योंकि पिछली सपोर्ट ये जहाँ से लेके गया था, जैसे इसने उसको ब्रेक किया तो मैंने उधर जो है अपनी एंट्री बना ली थी। अभी इधर हम पुट साइड भी आपको दिखा देते हैं कि पुट साइड में क्या गेम हुई। 140 तक जाना था, लेकिन ये कहाँ तक गया, 137 तक ही गया बस। ये पता नहीं ये प्रीमियम में ऐसे दिखा रहा है और 135 पर हम निकल गए। देखिए अगर ना निकलते तो हमारा क्या हाल होता है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी लेट एंट्री होती है। ये अच्छा खासा जो है नीचे से डब्ल्यू बना के भी निकला हुआ था। और ऐसा ही होता है इस टाइम ट्रेड करने में, अपना मॉर्निंग में ले लो और उसके बाद अगर ट्रेड अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छा है। मेरे से जो है ये गलतियाँ बहुत हुई हैं, पहले भी मैं इनमें जो है बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ। 2 5 10 पॉइंट के लिए अपनी ट्रेड बनाई हुई है और इतना ज़्यादा ही हमारा ऐसा लो होता था, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाते थे तो वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हो जाते थे। तो आज के दिन तो हमने जो भी अपना अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। और कल में भी मैं ट्रेड ना करूं, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और ये फंड भी मैं जो है इसको उसमें डाल दूंगा, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह की 4 को भी किस्त जाएगी, 5 को भी और 7 को भी, ठीक है।